Hello students, let's see the question. So the question is broadly utilitarian includes all except पूछा गया है कि जो broadly utilitarian है उनमें सारे included है except one, वो बताने की कौन सा included नहीं है. Pollination, aesthetic pleasure, bioprospecting, oxygen production by plants. तो अगर हम देखें यहाँ पे कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, तो वो जो रीजंस हैं उनको हम ग्रुप करते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उन रीजंस को कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए. उसमें एक कौन सा होता है, नैरोली यूटिलिटेरियन. नैरोली यूटिलिटेरियन इसमें कौन से रीजंस आते हैं कि जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट जो मिल रहा है नेचर से, डायरेक्ट बेनिफिट जो हमें मिल रहा है नेचर से, जैसे कि फूड हुआ, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इवन प्लांट से जो हमें मेडिसिन मिल पा रहे हैं. तो अगर हम देखिए डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है तो ये वाले रीज़न की डायरेक्ट बेनिफिट जो मिल रहा है हमें, उस रीज़न की वजह से जो हम यहाँ पे कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो ये किस में आ रहे हैं, ये नैरोली यूटिलिटेरियन में आ रहा है. सेकेंड वाला कौन सा है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इसमें कौन से आते हैं, जो मेजर रोल प्ले कर रहा है नेचर, जैसे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है यहाँ पे, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. इसके अलावा अगर हम देखें जैसे एग्जाम्पल पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बिना इसके हमें पता है फूड डेवलप नहीं होगा, फ्रूट नहीं डेवलप होगा तो सीड डेवलप नहीं होगा और नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगा. तो एक तरह से ये भी है. इसके अलावा अगर हम देखें जब हम नेचर में घूमते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्थेटिक प्लेजर भी मिलता है. एस्थेटिक प्लेजर अगर हम देखें यहाँ पे, ये वाला जो है किसमें आ रहे हैं, ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ रहे हैं. नेक्स्ट वन इज एथिकल. एथिकल में क्या आता है, जैसे कि फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल रीजन जो कह सकते हैं, जैसे कि हम क्या वो करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स हैं जिनके साथ हम प्लेनेट शेयर करें उनसे. तो अगर हम देखिए यहाँ पे ये जो है, ये इस रीज़न की वजह से जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों जो है इनमें से ये जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में है, इसमें पॉलिनेशन तो इसमें आ रहा है, एस्थेटिक प्लेजर भी इसमें आ रहा है, एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है इसमें नहीं आ रहा. बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि ये जो है जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उनका अगर हम देखें मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने को हम क्या बोल रहे हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोल रहे हैं. तो ये किस में आ जा रहा है, एक तरह से जैसे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें पता है कि ये तो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जो हो गया वो, तो ये किस में आएगा, नैरोली यूटिलिटेरियन में आएगा, इसमें नहीं आएगा. एस्थेटिक प्लेजर ये जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में नहीं आएगा. ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय प्लांट्स ये किस में आ रहा है, ब्रॉडली वाले में आ रहा है. तो कौन सा इनमें से जो इसमें नहीं आ रहा, दिस थर्ड वन, ये किस में आ रहा है, नैरोली यूटिलिटेरियन. So correct answer to this third one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.